आइए जिह्वा को पवित्र करते हुए शरणागत कीर्तन। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। काम न दुनिया दारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। भला कहे या बुरा कहे या भला कहे या बुरा कहे या, भला कहे या बुरा कहे या, भला कहे या बुरा कहे या। हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके रमण बिहारी के। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
नारायण नारायण नारायण। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर तड़ितद्युत पीतांबरधारी आनंद कंद राधा रमण वादाहरण दीन बंधु दया के सिंधु कृपा के सिंधु भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण का वांगमय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूर्व में आप सबको मैं संकेत कर चुका हूं, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। देवान नामपि सुदुर्लभ भाग्योतयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशम विधाय ततोदयति पेदे। ये वो ग्रंथ है, ये वो कथा है, ये वो वाणी स्वरूप है भगवान कृष्ण का। कलयुग के लोगों के तृप्त जीवन को कलुष से प्रताड़ित, काम से प्रताड़ित, क्रोध से प्रताड़ित, लोभ से प्रताड़ित, विदीर्ण हुआ ये हृदय जो छलनी हो गया है, ये आंतरिक शत्रुओं से जो पूरी तरह मन परास्त हो गया है, ऐसे परास्त मन को संबल देने के लिए श्रीमद् भागवत कथा विषयों से प्राय मृत प्राय मन हो गया है। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी विवेक, हमारी बुद्धि, ये सब जो मलिन हो चुके हैं, मृत्यु प्राय प्राप्त हो ही चुके हैं। ऐसे इस जीवात्मा को, इसकी बुद्धि को, इसके विवेक को, इस शरीर के मन को, चित्त को अमृत स्वरूप प्रदान करके इनको पुनः एक नवीन चेतना, एक नया उत्साह, एक नया विवेक, एक नया प्रकाश का उदय कर देती है श्रीमद्। जाने अनजाने में हमसे जितने भी पाप हुए हैं, तत्क्षण श्रवण करने मात्र से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा दिव्य ग्रंथ, ऐसा दिव्य अनुष्ठान, ऐसा दिव्य सत्संग का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। कल सायंकाल में आपने सुना कैसे भागवत के श्रवण करने से लाभ प्राप्त किया भक्तों ने। कल सायंकाल की बेला में आपने परीक्षितोपाख्यान को सुना। अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया है, ब्रह्मास्त्र। किस लिए? बोले पांडवों का वंश विनाश कर दिया। और फिर आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने रक्षा करके उस बालक की रक्षा की। पितामह भीष्म का भगवान कृष्ण के गौलोक धाम में गमन जब हो गया, द्वारिका अर्जुन को लेकर के भगवान कृष्ण चले गए। पश्चात उस बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जिस बालक को भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने चक्र के माध्यम से कवच प्रदान करके, अपने दिव्य दर्शन करके जिस बालक परीक्षित को रक्षित किया, उस बालक का प्रादुर्भाव हुआ। जब बालक का प्रादुर्भाव हुआ, बालक देखते ही, जन्म लेकर के देखते ही देखते बैठा हो गया और बैठ करके परीक्षित वो जो बालक जन्म लिया, सामान्यतः बालक का जन्म होता है ना, तो वो बालक जन्म लेते ही रोता है, लेकिन ये बालक रोया नहीं, बल्कि जन्म लेते ही बैठ गया। बैठ करके परितः इच्छित चारों तरफ देखो। और जो आप संस्कृत के व्याकरण के विषय में थोड़ा बता दूं मैं आपको
कि ईच देखने के लिए धातु होती है, यानी देखने को संस्कृत में ईच धातु प्रयोग की जाती है। इच्छु माने देखना, दृश्य माने देखना, अवलोक माने देखना। ये बालक चारों तरफ देख रहा है, चारों तरफ की संस्कृत होती परितः माने चारों तरफ, और इच्छुत माने देखना। बालक देख रहा है, परिइच्छित चारों तरफ देख रहा है, इसलिए इस बालक का नाम विद्वानों ने, जो संत ब्राह्मण आए, उन्होंने रखा परीक्षित। परिइच्छित चारों तरफ देख रहा है, इसलिए परीक्षित। और ये भी कहा विद्वान ब्राह्मणों ने, जिन्होंने इनका नामकरण किया, बोले राजन युधिष्ठिर, ये तुम्हारा जो पौत्र है वो दिव्य श्रेष्ठ जीवात्मा शरीर धारण करके आए। लग कुछ नहीं रहा है लेकिन मिल बहुत कुछ रहा है, इसलिए राधा राधा बोलने में, जयकारा बोलने में कंजूसी नहीं। 14 वर्ष की आयु तक इस बालक का पालन पोषण हुआ। परिणाम ये हुआ, युवान अवस्था, किशोर अवस्था की तरफ पहुंच के युवान अवस्था की तरफ पहुंच रहे हैं राजा परीक्षित। और 14 वर्ष की आयु के बाद में अर्जुन द्वारिका से लौटे। मलिन चेहरा, आंखें दबी दबी, चेहरे की रंगत, चेहरे की रौनक गायब है अर्जुन। युधिष्ठिर जी ने देखा और पूछा, अनुज, ये तुम्हारे से चेहरे से तेज गायब है, तुम्हारे चेहरे का जो तेज है, नूर था, चमक थी, गायब है, क्यों? किसी जीव का चेहरा तेजहीन तब होता है जब या तो वो कोई पाप कर्म करे, या गौहत्या जिसके हाथ से हो जाए, या जिसके द्वारा ब्राह्मण का वध हो, या जो पतित होकर के ईश्वर को भूल करके विषयों में रम जाए, उसके चेहरे का तेज चला जाए, उसकी वाणी का तेज चला जाए। तुम्हारी वाणी और चेहरे का दोनों का तेज गायब है, क्यों? अर्जुन बोले, हे भ्राताश्री, जिन परमात्मा की कृपा से हमने लाक्षागृह से अपने प्राण बचाए, जिनकी कृपा से महाभारत जैसा घनघोर युद्ध हम जीते, जिनकी कृपा से हमारे पौत्र की रक्षा हुई, हर क्षण हर कष्ट के समय पर उस ईश्वर ने, परमात्मा कृष्ण ने हमारी रक्षा की, ऐसे गोविंद हमको छोड़ करके चले गए। कहां चले गए? बोले गौलोक धाम चले। बिना कृष्ण के तेज कहां, बिना कृष्ण की प्रसन्नता कहां? जो किसी परमात्मा की छत्र छाया के आश्रय में रहा हो और फिर वो आश्रयहीन हो जाए, अनाथ को फिर शांति कहां है? युधिष्ठिर जी ने सुना, आहा, उनको लगा कि जब कृष्ण ही नहीं रहे तो इस दुनिया में रह करके हम करेंगे। अब तक हमने जीवन इसलिए धारण किया क्योंकि भगवान कृष्ण थे, उनके साथ लीला करने, उनकी लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य हमको मिल रहा था, इसलिए जीवन था। लेकिन अब आगे का जीवन हमारा भगवान कृष्ण के बिना व्यर्थ है, इसलिए बचा हुआ जीवन ईश्वर भक्ति में लगा के अब इस शरीर को त्याग देंगे। परमात्मा का भजन नहीं, परमात्मा का दर्शन नहीं, परमात्मा का यजन नहीं, तो फिर जीवन व्यर्थ है। हम एक बड़ा प्यारा सा भजन गुनगुनाते हैं, जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं, भगवान का यजन नहीं, भगवान का दर्शन नहीं, वो जीवन बेकार है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या,